फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आइए आज बात करते हैं कुछ बहुत ही ऐसे कॉमन सवालों के बारे में जिसे लेकर हमें बहुत से डाउट्स हैं मन में। हिस्टेरेक्टमी यानी कि बच्चेदानी को निकाल देने वाला ऑपरेशन। इस ऑपरेशन के बाद इंसान के मन में बहुत से प्रश्न आते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, हमें कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, सर्जरी के बाद हमें कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कब बैठना चाहिए और वगैरह वगैरह अनेक से सवाल। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में जो ओपीडी में हम अक्सर पेशेंट से सुनते हैं। इनमें से कुछ ख्याल उनके सही होते हैं पर मैक्सिमम जो है ये सुनी सुनाई बातें हैं। तो इन्हीं मिथ्स को आज हम इस वीडियो में बास्ट करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आपकी हिस्टेरेक्टमी हुई है, आपके बच्चेदानी को निकालने का ऑपरेशन हुआ है, तो आपकी जिंदगी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। ना ही ये आपकी फीमेल आइडेंटिटी से रिलेटेड एक टैबू है। यूट्रस शरीर का एक ऑर्गन है, अगर इसमें बीमारी हुई है तो हमने इसे निकाला है। इसका आपके इंडिविजुअलिटी, आपके स्त्रीत्व, आपकी फेमिनिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं। इसलिए सबसे पहली बात तो अपने को डाउन और आउटकास्ट ना समझें। इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई खराबी नहीं आती है, इनफैक्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर ही हो जाती है। अगर किसी को हिस्टेरेक्टमी की वजह से बहुत ब्लीडिंग होती थी, पेन का सामना करना पड़ता था हिस्टेरेक्टमी के कारणों की वजह से, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जनरली खराब रहती है। लेकिन हिस्टेरेक्टमी करने के बाद उनका ये पेन और ब्लीडिंग बंद हो जाता है। इनफैक्ट अनीमिया जिन्हें होता है उन्हें अनीमिया के सिम्टम्स से भी मुक्ति मिलती है। सो दिस इंक्रीजेस योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपका रहन सहन बेहतर हो जाता है समय के साथ। दूसरी बात, पेशेंट्स बहुत ही ज्यादा हमसे प्रश्न करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या खट्टा खाने से या दूध पीने से हमारा टांका पक जाएगा। तो पहली बात, ये बिल्कुल ही एक मिथ है। खट्टा यानी कि साइट्रस फ्रूट्स, विटामिन सी युक्त जो भी प्रोडक्ट्स आप लेंगे वो आपको वुंड हीलिंग में मदद करेंगे। प्रोटीन और विटामिन सी का हमारे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में घाव के सूखने में बहुत अहम रोल होता है। तो सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। आप बिल्कुल अपने ऑपरेशन के बाद हर रोज मौसमी या संतरा, नींबू पानी ऐसे साइट्रस चीजें ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। आपको नॉर्मल रोटी, सब्जी, सारे वेजिटेबल्स आप लें। बहुत सारा पानी पिए। आई सजेस्ट आप कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज पिए। इससे क्या होगा, आपकी डाइजेशन और वुंड हीलिंग दोनों पे ही अच्छा असर रहेगा। जो खाना जल्दी हजम नहीं होता, इसे आप स्टार्टिंग में थोड़ा अवॉइड करें। जो भारी फूड्स होते हैं जैसे चना, राजमा या फिर ज्यादा हेवी नॉनवेज, इसमें क्या होता है कि आप बिकॉज एक जगह बैठे हुए हैं एंड यू आर नॉट मोबिलाइजिंग मच, तो आपको गैस अम्बल एसिडिटी की तकलीफ ज्यादा होगी, आपको पेट में दर्द हो सकता है। सो इन फूड्स को आप अवॉइड कीजिए। थर्डली, जमीन पर बैठना आप शुरू से ही कर सकते हैं। इससे आपके सर्जरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप हाइजीन का ख्याल जरूर रखें। आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। इनफैक्ट आपको डेली वॉक करना चाहिए ऑपरेशन के अगले ही दिन से। हर दिन ये वॉक का क्रमशः समय आपका धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड्स में खाने के बाद आपको डेफिनेटली चक्कर लगाने चाहिए, वॉक करना चाहिए, सो दैट आपके डाइजेशन में हेल्प हो और आपको दर्द तकलीफ कम हो। एक बहुत ही कॉमन प्रश्न जो हम फेस करते हैं वो ये है कि जब यूट्रस बॉडी से निकल जाएगा तो वो जगह खाली हो जाएगी पेट में, तो उस जगह का क्या होगा। डोंट वरी, देयर इज नथिंग रॉन्ग दैट्स गोइंग टू हैपन। हमारे एब्डोमेन में बहुत सारे इंटेस्टाइन एंड अदर ऑर्गन्स हैं जो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और उस हॉलो से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। एक और डर इंसान को हर्निया का है। जनरली हमने देखा है पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ भी काम करूंगी हिस्टेरेक्टमी के बाद तो मुझे हर्निया हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। आपको हेवी वर्क और जिससे आपके इंट्राब्डोमिनल प्रेशर बढ़े वो वर्क अवॉइड करना है। जैसे कॉन्स्टिपेशन में बहुत प्रेशर लगा रहे हैं या क्रॉनिक कफ कर रहे हैं, तो इन चीजों के चांसेस बढ़ते हैं, टाको का कमजोर होने का चांसेस बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। कमिंग टू मेनोपॉजल सिम्टम्स, यूट्रस और मेनोपॉजल सिम्टम्स का कोई रिलेशन नहीं। हमारे मेनोपॉजल सिम्टम्स ओवेरियन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। उन महिलाओं में जिनमें सिर्फ यूट्रस निकाला गया है और ओवरीज प्रिजर्व्ड हैं, उन्हें तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ओवरीज की मेनोपॉज तभी होगी जब उसकी प्रीडेस्टिन्ड एज होगी। सर्जिकली जिन वुमेन में ओवरीज को भी निकाला गया है उनमें कुछ पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स आ सकते हैं अगर पहले नहीं थे, जैसे कि हॉट फ्लशेस, बॉडी वीकनेस और थोड़ा यूरिन की समस्या। अगर ऐसी कोई समस्या आप फेस करते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनके लिए हम दवा जरूर प्रेस्क्राइब करते हैं। जिन महिलाओं में जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज है जिनमें कोई पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं थे मगर उनके यूट्रस ओवरीज निकाले गए हैं, उनमें जनरली तुरंत सर्जरी के बाद ऐसे सिम्टम्स डेवलप नहीं करते हैं।
एंड लास्टली कमिंग टू द सेक्सुअल लाइफ, डोंट वरी, यूट्रस निकालने की सर्जरी से आपकी सेक्सुअल लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटी जनरली वजाइना में होती है. सो इन दैट केस यू कैन कंटिन्यू विद योर सेक्सुअल एक्टिविटीज एज बिफोर. अगर आपकी ओवरीज निकाली गई हैं तो कुछ महिलाओं में डिक्रीज लिबिडो, डिक्रीज इच्छा रिपोर्ट की गई है, जिसे हम एक नॉर्मल हार्मोनल सप्लीमेंट से करेक्ट कर सकते हैं. तो अगर जरूरत है हिस्टेरेक्टमी की तो घबराए ना, आप इस ऑपरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं. अपने दिल से डर निकालिए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर कीजिए. थैंक यू.